सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी मेंबर को पेंशन मिलती है तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपको वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग पेंशन मिलती है, वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए 10 जून 2025 से पेंशन के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। साथियों, इन नए नियमों के आधार पर ही सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब उनको 4,500 रुपए, 6,000 रुपए तक पेंशन मिलने वाली है। लेकिन नए नियमों के तहत ही अब इनकी जून महीने से पेंशन बंद होगी। कौन से पेंशन धारकों की जून महीने से पेंशन बंद होने जा रही है और साथियों इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन 15 जून से 3,000 रुपए खाते में आएंगे। साथियों, कौन से पेंशन धारकों के अकाउंट में एक साथ 3,000 रुपए पेंशन 15 जून को आएगी। साथियों, इसके बारे में पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। पेंशन के नए नियम, वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा जो पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जून महीने से किसकी पेंशन बंद होगी और 15 जून से किसके अकाउंट में 3,000 रुपए एक साथ आने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो पूरा अवश्य देखें और पूरी जानकारी लें ताकि आपको जानकारी हो सके कि पेंशन को लेकर के कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, किसकी पेंशन बंद होगी, आपकी भी बंद होगी या आपको मिलेगी, 3,000 रुपए किसको मिलेंगे। साथियों, इसकी पूरी अपडेट वीडियो मिलने वाली है, पूरी जानकारी लें। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य जो पेंशनर हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन धारकों के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं। 2025 में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में कराए गए ऐतिहासिक बदलाव। तो साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक बदलाव हो चुके हैं जिनको लागू कर दिया गया है, आदेश पारित हो चुके हैं और सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन में 2025 के 5 सबसे बड़े बदलाव कौन कौन से हुए हैं। पहला बड़ा नियम लागू किया गया, बदलाव हुआ है पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, जिनको पहले 3,000 रुपए मिलते थे उनको अब बढ़ करके 4,500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन, जिनको पहले 2,500 रुपए पेंशन मिलते थे उनको अब 6,000 रुपए तक पेंशन मिलने वाली है। दिव्यांग पेंशनर हैं जिनको यहाँ पर जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, उनको 10,000 रुपए तक पेंशन बढ़ाई गई है, अर्थात 10,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है इससे क्या फायदा होगा, तो जो भी बुनियादी जरूरतें हैं, दवा, इलाज, रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो आसान हो सकेंगे और जो भी पेंशनर हैं उनको यहाँ पर फायदा हो सकेगा। दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे बैंक खाते से पैसे यहाँ पर पेंशनर के अकाउंट में भेजे जाएंगे। और कब भेजे जाएंगे? हर महीने की पहली तारीख को राशि ट्रांसफर की जाएगी और मैसेज के माध्यम से सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर सूचना भी दी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और सही समय पर सभी को पेंशन राशि मिल सकेगी। तीसरा बदलाव किया गया है पात्रता मानदंडों में संशोधन किया गया है। साथियों, वही पात्र होंगे जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम होगी। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 40%, विकलांगता कर दी गई है। वय सीमा की बात करें तो आयु सीमा वृद्ध के लिए 60 वर्ष या इससे अधिक और विधवा और दिव्यांग के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक निर्धारित कर दी गई है, जिससे फायदा होगा कि जो भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। चौथा बदलाव पुनर्विवाह पर लाभ मिल सकेगा। जो विधवा महिलाएं पुनर्विवाह कर लेंगी तो उनको फिर भी पेंशन मिलती रहेंगी ताकि आसानी से वो अपना जीवन जीती रहे। पांचवा बदलाव किया गया है डिजिटल भुगतान और आवेदन प्रक्रिया में सुधार। डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको और आसान और पारदर्शी बना दिया गया है। यदि आप भी पात्र हैं और पेंशन योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। नजदीकी पंचायत में जाकर के या नगर निगम कार्यालय जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे फायदा होगा कि भविष्य में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और देरी भी नहीं होगी, अर्थात सभी को सही समय पर पेंशन राशि मिल सकेगी। तो साथियों, ये बड़े 5 बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। किसकी पेंशन बंद होगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी,
तो अपात्र लाभार्थियों के नाम काट दिए गए हैं। राज्य सरकारों ने सुनिश्चित किया है और कहा है कि जो पात्र नागरिक है उनको ही पेंशन दी जाएगी। इसके लिए हाल ही में एक विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पेंशन सूची में जिनके भी नाम दर्ज थे उनकी पहचान की गई, उनके दस्तावेजों की समीक्षा की गई है। अभियान का उद्देश्य फर्जी और अपात्र व्यक्तियों की योजना से बाहर करना, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यानी कि दोस्तों, अब जो लोग अपात्र थे, जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया है तो आपको भी फिर पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप सत्यापन अवश्य करवा लें। 2025 में विधवा पेंशन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी कर दी गई है। विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि राज्य जो सरकारें हैं वो 2025 में पेंशन के अंदर साथियों यहां पर बढ़ोतरी की गई है। जो विधवा महिलाएं, गरीब, बेसहारा और वृद्ध विधवाएं थी, उनको यहां पर अच्छा खासा लाभ देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के जो विधवा पेंशन योजना है इसको और मजबूत कर रही है, ताकि आसानी से पेंशन उनको मिल सके, जीवन जी सके। जैसे कि पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 600 रुपए। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा राज्य में भी विधवा पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब महिलाओं को 1500 रुपए तक पेंशन यहां पर मिल सकेगी। नई विधवा पेंशन जो राशि है इसके बारे में यदि हम जाने तो जिनको पहले पेंशन 300 से 1000 के बीच मिलती थी, उनको अब 1000 रुपए से 3000 रुपए तक पेंशन यहाँ पर मिलेगी। राज्यवार पेंशन में ये बढ़ोतरी अलग अलग दरों पर लागू होगी, अलग अलग पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन के लिए पात्र किसको माना गया है? जो विधवा महिला जिसकी उम्र 18 साल है और परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक है और सामाजिक सुरक्षा सूची में उसका नाम दर्ज है, तो उसको यहाँ पर विधवा पेंशन के लिए पात्र माना गया है और उनको पेंशन यहाँ बढ़ करके मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के जो भी वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी में वृद्धा पेंशनर के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएंगे 3000 रुपए एक साथ। तो साथियों, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के जो भी वृद्ध अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि 15 जून 2025 से 3 महीने की पेंशन एक साथ सरकार ने देने का फैसला कर लिया है। वृद्ध पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख नए पेंशनधारियों के नाम जोड़े गए हैं। इस प्रकार से अब 67,50,000 जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पेंशन एक साथ यहां पर मिलने वाली है। लखनऊ से संदीप तिवारी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि 3 महीने का यहाँ पर जो राशि है पेंशन है एक साथ ट्रांसफर किया जा रहा है। 15 जून 2025 से चरणवार तरीके से, यानी कि साथियों यहां पर एक साथ पेंशन नहीं आकर के स्टेप बाय स्टेप लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी और जून के आखिरी हफ्ते तक सभी पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में 3 महीने की पेंशन यानी कि 3000 रुपए एक साथ 15 जून से जमा होना शुरू हो जाएगी। और भारत सरकार ने जो 1 जून 2025 से पेंशन के लिए नए नियमों की घोषणा की है उनको भी लागू किया गया है और जानकारी दस्तावेज सही होंगे, अपडेट होंगे तो ही पेंशन आपको मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो यूपी के पेंशन धारकों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है कि एक साथ 3000 रुपए 3 महीने की पेंशन अकाउंट में आने वाली है। साथियों, बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोग जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को भेजें। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।